हेलो वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की ज्योग्राफी बुक, जिसके अंदर में हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर में मैं ड्रेनेज रिलेटेड कुछ टर्म्स को ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। साथ ही साथ हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम। अगर मैं इसी ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये दो पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है। ठीक है, जो हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमारा जो दो पार्ट है, हम सबसे पहला जो है हमारा हिमालयन रिवर और दूसरा है हमारा पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो पहला है हमारा हिमालयन रिवर और दूसरा हमारा कौन सा है? पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर, हम हिमालयन रिवर किसे कहते हैं और पेनिनसुलर रिवर किसे कहते हैं? हम हिमालय रिवर उसे बोलते हैं जितनी भी रिवर्स हमारे हिमालय से ओरिजिनेट होकर के इंडिया के अंदर में बहती है उसे हम क्या कहते हैं? हमारी हिमालयन रिवर। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल के अंदर में आता है हमारा इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और हमारे पेनिनसुलर रिवर कौन सी हैं? हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है या फिर जो दक्कन वाला एरिया है, वहां पे जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं उन रिवर्स को क्या बोला जाता है? पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है। ये जो पेनिनसुलर रिवर है इसको भी दो पार्ट के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? ईस्टवर्ड फ्लो होने वाली रिवर्स और वेस्टवर्ड फ्लो होने वाली रिवर्स। ईस्टवर्ड फ्लो होने वाली रिवर्स और वेस्टवर्ड फ्लो होने वाली रिवर का मतलब क्या है? ईस्टवर्ड रिवर्स और एक है हमारा वेस्टवर्ड रिवर। वेस्टवर्ड रिवर का मतलब है हमारे इंडिया के अंदर में जो भी रिवर्स फ्लो होते हुए वेस्ट के तरफ जाकर के अरेबियन सी के अंदर में गिरे उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। और जो भी रिवर्स इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट के अंदर में फ्लो होते हुए हमारे ईस्ट के अंदर गिरे यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरे उसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर, फॉलोइंग रिवर। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इधर में होगा हमारा अरेबियन सी और इधर में होगा हमारा बे ऑफ बंगाल। जो भी रिवर्स फ्लो होकर के आकर के गिरेंगी अरेबियन सी के अंदर में उन रिवर्स को क्या बोलते हैं? वेस्टवर्ड रिवर्स। एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारा ताप्ती, नर्मदा एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी रिवर्स है जो हम बात करेंगे। और फिर जो रिवर्स इंडिया से फ्लो होते हुए कहाँ गिरती हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर में गिरती हैं या फिर ईस्ट साइड के अंदर गिरती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ईस्टवर्ड रिवर्स। अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं तो जैसे महानदी है, कृष्णा है, ये सारी की सारी रिवर्स क्या है? सारा का सारा जाकर के कहाँ पड़ती हैं? वेस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो एग्जाम्पल इसका हो गया हमारा महानदी, कृष्णा। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो के अंदर में मैं क्या पढ़ाने वाली हूं तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे हमारे हिमालयन रिवर, फिर हम कवर अप करेंगे हमारे पेनिनसुलर रिवर्स को। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं हमारा इंदस रिवर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। मे बी ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हो क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाती है एक बार में कवर अप करने के लिए और सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। हम आराम से सारे रिवर्स का स्टडी करेंगे कि किसका कहां से फ्लो होता है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है इन रिवर्स की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंदस रिवर। ठीक है, ये जो हमारी इंदस रिवर है ये किस टाइप की रिवर है? एक तरीके की हमारी हिमालयन रिवर है। ठीक है, और ये जो इंदस रिवर है ओरिजिन कहाँ पे होती है? तो इंदस रिवर का जो ओरिजिन है, ओरिजिन होता है इसका बुखेरचू में।
बुखेरचू, ठीक है। और ये बुखेरचू नाम का जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर, ठीक है। तिब्बत नाम के एक बुखेरचू नाम के ग्लेशियर से हमारी इंडस रिवर होती है ओरिजिनेट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको मैं दो पार्ट्स के अंदर में लिखने वाली हूं। वो दो पार्ट्स कौन कौन सी है? एक हमारी नॉर्थ से फ्लो होके कौन कौन सी रिवर्स इंडस के अंदर मिलती हैं, और दूसरा हमारा साउथ के साइड से कौन कौन सी रिवर्स आकर के इंडस के अंदर मिलती हैं। तो जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, जहां से नॉर्थ के साइड से रिवर्स आती हैं, और एक हमारा साउथ वाला पार्ट है। तो नॉर्थ से जो रिवर्स आती हैं वो रिवर्स है हमारी श्योक, गिलगित, और जो हमारी थर्ड रिवर है श्रीगिर, ठीक है। और जो हमारा साउथ वाला रिवर्स है कि साउथ साइड से कौन कौन सी रिवर्स आकर के इसके अंदर में मिलती हैं, तो सबसे पहला है हमारा झेलम, चिनाब, चिनाब के बाद है हमारा रावी, रावी के बाद आता है ब्यास, ब्यास, और ब्यास के बाद कौन सा आता है? सतलुज, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्थ साइड से तीन रिवर्स आकर के मिलती हैं, वो तीन रिवर्स कौन कौन सी है? श्योक रिवर, गिलगित रिवर और श्रीगर रिवर, ठीक है। और जो हमारी साउथ साइड से रिवर्स आके मिलती हैं वो कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं कि ये रिवर्स कौन कौन सी है और किस साइड से इनका फ्लो होता है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जो ये रेड है, रेड से मैं दिखाने वाली हूं हमारा इंडस। ये जो एरिया है ये हमारा कौन सा पॉइंट है? हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हमारा ओरिजिन पॉइंट क्या है? बुखेरचू। ये बुखेरचू नाम का एक ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर में, यहां से हमारी रिवर इंडस ओरिजिनेट होती है, इंडिया के अंदर एंटर होती है, और एंटर होते हुए चली जाती है ये कहां? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, ठीक है। और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जो मैं अभी बताने वाली हूं, वो कौन कौन सी रिवर्स हैं? ऊपर काराकोरम जो हमारा रेंज है, या जो हमारा काराकोरम माउंटेन रेंजेस हैं, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। उस रिवर का नाम क्या है? जो ये सबसे पहला आके मिला, इसका नाम है श्योक, ठीक है। श्योक के बाद से जो हमारी सेकेंड छोटी सी रिवर आकर के मिलती है, उस रिवर का नाम क्या है? श्रीगर। ये आकर के मिली, इस रिवर का नाम क्या है? श्रीगर। और जो हमारी थर्ड रिवर है जो आकर के इसके अंदर में नॉर्थ साइड से मिलती है, वो कौन सी है रिवर हमारी? इस रिवर का नाम है गिलगित, ठीक है। ये तीन रिवर्स हैं जो नॉर्थ से आकर के मिलती हैं इंडस के अंदर में। और ये मैं बार बार मैं नॉर्थ और साउथ के अंदर में क्यों डिवाइड कर रही हूं? अगर जो डायरेक्शन हम यूज करते हैं कि मैप के अंदर में कि कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं, तो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस इंडस रिवर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ऊपर वाला साइड हुआ नॉर्थ, नीचे वाला साइड क्या हुआ हमारा? साउथ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे साउथ के अंदर में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहां से जम्मू के अंदर में ही एक और रिवर ओरिजिन होती है, इसका नाम क्या है? झेलम। झेलम जाकर के मिलती है फिर इंडस के अंदर में। और फिर हमारा हिमाचल प्रदेश से एक, ये हमारी कौन सी है? झेलम। फिर हमारा इधर हिमाचल से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम क्या है? चिनाब। ये चिनाब रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से, और जाकर के किसके अंदर मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारी झेलम के अंदर जाकर के मिलती है। और ये झेलम के अंदर मिलने के बाद से झेलम और चिनाब दोनों का पानी चला जाता है इंडस के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है ये है हमारी रावी रिवर। रावी रिवर भी जाकर के मिलती है
इंडस के अंदर में, ठीक है। ये हमारा हो गया चिनाब, ये हो गया हमारा रावी, ठीक है। और फिर हिमाचल से ही एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम क्या है, ब्यास रिवर, ठीक है। ये ब्यास रिवर फ्लो होती है और पंजाब में आकर के यहाँ पे ये सतलुज के अंदर जाकर के सबमर्ज हो जाती है, या फिर सतलुज के अंदर जाकर के मिल जाती है। ये हमारी कौन सी रिवर है, ब्यास, ठीक है। और साथ में जो हमारी फिफ्थ रिवर है, फिफ्थ रिवर कौन सा है हमारा, सतलुज। ये कहां से ओरिजिन होती है, इसका ओरिजिन इंडिया से नहीं होता है, इसका ओरिजिन भी होता है तिब्बत से, ठीक है। तो ऊपर से ही जो कैलाश बोलते हैं, जिसे हम कैलाश से या फिर मानसरोवर से हमारी रिवर ओरिजिनेट होती है सतलुज, और वो आती है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, और ये भी जाकर के कहाँ मिलती है, इंडस के अंदर में, और यहाँ पर ये ब्यास इसके अंदर में आकर के मिलता है। तो कौन कौन सी रिवर्स हो गई, श्योक, श्रीगर, गिलगित, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके ऊपर में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं कि दे देंगे 4 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन के अंदर क्या दे देंगे कि ऐसी कौन सी रिवर है जो नॉर्थ से इंडस के अंदर आकर के एक ट्रिब्यूटरी बनती है। तो ऑप्शन के अंदर दे देंगे झेलम, चिनाब, रावी और एक दे देंगे गिलगित। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर ऊपर से आके मिलती है और कौन सी रिवर्स नीचे से आके मिलती है, ठीक है। इसलिए ये डायरेक्शन वाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और किस साइड से आके मिलती हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है कि ये जहां जहां पे जा करके सबमर्ज हो रही है रिवर्स या फिर ट्रिब्यूटरीज की तरह जो एक्ट कर रही हैं, जा करके इंडस के अंदर मिल रही है, तो हर एक जगह पे जहां पे ये मिलती है उन सब का एक एक नाम है, और ये नाम याद रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इन सारे नाम को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं कि किसका कौन कौन सा क्या नाम है। मैं पहले इन सारे नेम्स को लिख लेती हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ठीक है। ये नेम्स किसके हैं, जब रिवर्स आकर के एक साथ में मिल रही हैं उन सारे पॉइंट्स को नेम से दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 5 रिवर्स है जो हमारे साउथ के अंदर में इंडस रिवर के फ्लो हो रही हैं, जब झेलम और चिनाब एक साथ जब यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मीटिंग पॉइंट है झेलम और चिनाब का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धाकजुंग। ये धाकजुंग कौन सा पॉइंट है जब ज्वाइन होती है, ज्वाइन कौन कौन सी रिवर्स होती हैं, झेलम प्लस चिनाब, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रीशो। श्रीशो हम किसे बोलते हैं, जब हमारी रावी रिवर आकर के ज्वाइन होती है, जब ये हमारी रावी रिवर जाकर के ज्वाइन होती है किसके बीच में, झेलम के अंदर में, यहां पे रावी प्लस झेलम, ठीक है। और हरिके हम किसे बोलते हैं, ये जो हमारा हरिके वाला जो पॉइंट है, कौन कौन सी रिवर्स आके मिलती है, तो जब व्यास और सतलुज आकर के मिलती है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं हरिके। तो हरिके के अंदर में 2 रिवर्स कौन कौन सी मिलती है, व्यास प्लस सतलुज। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंचनाद। पंचनाद मतलब अपने में समझ आ रहा है, पंच मतलब कि 5,
ये जो पांचों रिवर्स हैं इस पॉइंट के ऊपर आकर के एक साथ मिलती हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? पंचनाद बोला जाता है। मतलब कि जब झेलम प्लस रावी प्लस चिनाब प्लस व्यास प्लस सतलुज, ये हमारी जो 5 रिवर्स है, ये पांचों की पांचों एक पॉइंट पे आके मिलती है, ये वाला, और साथ में जाकर के किससे मिल जाती हैं? ये मिल जाती है हमारी इंडस के साथ, ठीक है। और ये सब पूरा का पूरा जब एक साथ में मिलती हैं, और जब ये इंडस के साथ मिलकर के पूरा का पूरा एक साथ में जब मिलती है सारी की सारी, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसी पॉइंट को बोला जाता है मिठानकोट। अगर इस डायग्राम को देखें तो ज्यादा हौच पौच हो गया है, आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। अगर मैं सिंपल से डायग्राम से अगर मैं इसे बताना चाहूँ कि इन रिवर्स का कैसे फ्लो होता है और ये कैसे जाकर के मिली हैं, तो फिर मान लीजिए कि ये हमारी इंडस ओरिजिन हुई, ठीक है। ओरिजिन होकर के ये कहाँ पहुंच गई है? ये पहुंची हमारे अरेबियन सी के अंदर में, ठीक है। ये है हमारी पहली रिवर, इस रिवर का नाम है झेलम, ठीक है। फिर ये हमारी नेक्स्ट रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है? चिनाब। और फिर ठीक एक और नेक्स्ट रिवर आएगी हमारी, कौन सी है? वो है हमारी रावी। एक और रिवर बहेगी, इस रिवर का नाम क्या है? व्यास। एक और रिवर हमारी आती है, उस रिवर का नाम क्या है? सतलुज, ठीक है। तो ये जो व्यास है आकर के किसके अंदर मिलती है? सतलुज के अंदर मिल जाती है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हरिके बोलते हैं, ठीक है। और जब झेलम और चिनाब यहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? धाकजुंग बोलते हैं। जब रावी आकर के मिलती है यहाँ पर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सराइसो। और जब यहाँ पे आकर के ये पांचों रिवर्स 1 2 3 4 5, ये पांचों रिवर्स एक पॉइंट पे आके मिल गई यहाँ पे, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पंचनाद, ठीक है। और फिर ठीक ये रिवर्स बहते हुए जाकर के किसके अंदर मिल जाती हैं? हमारी जो मेन रिवर है इंडस रिवर, इंडस के अंदर जाकर के ये यहाँ इस पॉइंट के अंदर मिल जाती हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? मिठानकोट, ठीक है। ये जो एक सिंपल सा डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि इन पॉइंट्स का नाम कैसे पड़ा और ये कैसे जाकर के मिलती हैं, लेकिन इसके साथ में जो मैंने पहला डायग्राम बनाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस किस स्टेट से पार होते हुए जाकर के इंडस के अंदर में मिलती हैं। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आए गए हैं कि जो हमारी चिनाब रिवर है ये किन किन स्टेट के अंदर में फ्लो होती है। तो ये फ्लो होती है, कहाँ मिलती है जाकर के? ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होती है और जाकर के मिलती है ये झेलम के अंदर। झेलम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ कहाँ फ्लो हो गई? ये फ्लो हो गई हिमाचल प्रदेश, साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो आप इस हिसाब से सारी रिवर्स को देखिएगा कि वो किस किस स्टेट से ये पार होके जाकर के मिलती हैं इंडस रिवर के अंदर में, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था किससे रिलेटेड था? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड था चिनाब से। और ये चिनाब के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो हमारा चिनाब रिवर है ये किस तरीके की रिवर है? 2 स्ट्रीम रिवर है। इसकी कितनी स्ट्रीम है? 2 स्ट्रीम है। 2 स्ट्रीम रिवर मतलब क्या है? मतलब कि ये जब रिवर ओरिजिन होती है तो इस रिवर 2 स्ट्रीम से निकलती है, मतलब कि इसके 2 मुहाने हैं, ये 2 साइड से निकलती है और जा करके एक पॉइंट पे मिल जाती है। इस पॉइंट का नाम क्या है? चंडी, ठीक है। ये निकलती है चंडी पॉइंट से, सॉरी जाकर के मिलती है चंडी पॉइंट पे और इसकी 2 स्ट्रीम है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट चिनाब से रिलेटेड क्या है कि ये किस एक पास है? बराचला पास। ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो कनेक्ट करता है लेह टू हिमाचल प्रदेश। इस पास के थ्रू ये फ्लो होके पहुंचती है जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो चिनाब से रिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ गया कि बराचला पास, बराचला पास के अंदर से ये फ्लो होती है, ठीक है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रावी के ऊपर में। रावी के ऊपर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रावी है
ये ओरिजिन होती है एक पास से, उस पास का नाम क्या है? रोहतंग पास। ये जो हमारी रावी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिन होती है? ये ओरिजिन होती है एक पास से, उस पास का नाम क्या है? रोहतंग, रोहतंग पास। और ये पास कहाँ पे है? ये पास है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ये रोहतंग पास किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये रोहतंग पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो जगह को एक साथ कनेक्ट करता है और उन दो प्लेसेस का नाम क्या है? लाहुल वैली और कुल्लू वैली। इन दोनों वैलीज को ज्वाइन करती है हमारी रोहतंग पास और वहीं से ओरिजिन होती है हमारी रावी रिवर। और ब्यास से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि ब्यास जो हमारी रिवर है, ऐसी कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इंडिया के अंदर में ओरिजिन होती हैं? ये एक क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के अंदर पढ़ा था। ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ था ब्यास, इंदस, सतलुज और एक और अन्य रिवर था जो कि हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में से थी। तो आपको वहीं पे पता चल जाना चाहिए कि ब्यास एक ऐसा रिवर है जो इंडिया के अंदर में ही ओरिजिन होता है और इंडिया में ही पंजाब में जाकर के सतलुज रिवर के अंदर में मिल जाता है। लेकिन बाकी जितनी भी रिवर्स है ओरिजिन इंडिया में हो रही है, जा रही है पाकिस्तान के अंदर, या तो ओरिजिन हो रही है तिब्बत से, इंडिया से होते हुए कहाँ जा रही है? पाकिस्तान के अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देख करके मन भर ले। आपका एक काम है कि आप एनसीईआरटी निकालिए, जो आप पढ़ के समझ रहे हैं आप खुद एनसीईआरटी को एक बार अपने से पढ़े, ठीक है? वो जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया है और आपने क्या पढ़ा है और ये वीडियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है? उसी के बेस पे आप, हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया हो तो वो चीज़ भी आप वहाँ से कवर अप कर लेंगे। इसलिए खुद से भी पढ़ना एक बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नेक्स्ट रिवर के साथ, गंगा रिवर। तब तक के लिए थैंक यू।